स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 18 मुक्तानी मुक्तकानी। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग जो संस्कृत के श्लोक है उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से हम संस्कृत में ग्रामेटिकल यूज़ करके हम अलग अलग फ़न और एंटरटेन वाले पज़ल वाले श्लोक बना सकते हैं। तो वो एक यहाँ पे हम देख सकते हैं। फर्स्ट श्लोक है पिनाक फणी बालेंदु भस्म मंदाकिनी युता पवर्ग रचिता मूर्ति अपवर्ग प्रदास्तु। तो इस श्लोक के अंदर जो शंकर भगवान की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति, उनको डिस्क्राइब किया गया है और उसमें संस्कृत का जो ग्रामर है उसकी बात की गई है। प वर्ग, प वर्ग के अंदर ऐसे जो लेटर आते हैं प फ ब भ म, और इसके द्वारा ये बना हुआ श्लोक है। प पिनाक, फ फणी, ब बालेंदु, भ भस्म एंड म मंदाकिनी, यानी प फ ब भ म जो प वर्ग है उसको यूज़ करके यहाँ पे ये श्लोक बनाया गया है। तो पिनाक यानी जो शंकर भगवान का जो धनुष है, फणी यानी सांप स्नेक, बालेंदु जो शंकर भगवान के सिर के ऊपर न्यू मून होता है, भस्म यानी राख, सेक्रेड एस जो महापुरुषों की भगवान राख अपने शरीर पे लगाते हैं, मंदाकिनी यानी जो रिवर है गंगा, इस सब से युता यानी इस सब से बना हुआ प वर्ग रचिता, प वर्ग से बनी हुई मूर्ति। तो इस तरह से जो शिव जी की मूर्ति है उसमें ये सारी चीज़ें होती है। ऐसी मूर्ति अपवर्ग प्रदास्तु, तो सभी लोगों को वो क्या दे, मोक्ष दे। तो इस तरह से ये श्लोक में बताया गया है। मे द इमेज ऑफ लॉर्ड शिव विच कंसिस्ट ऑफ प वर्ग, द ग्रुप ऑफ 5 लेटर्स जो प फ ब भ म है, एंडोड विथ पिनाक यानी अ बो नेम पिनाक, फणी मीन्स स्नेक, बालेंदु न्यू मून, भस्म यानी सेक्रेड एस एंड मंदाकिनी मीन्स द रिवर गंगा, बी द गिवर ऑफ अपवर्ग, अपवर्ग यानी यहाँ पे जो मोक्ष की प्राप्ति, लिबरेशन और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ टू ऑल ऑफ यू, वह यानी हम सबको। तो हम सबको शिव जी की ये प वर्ग से बनी हुई मूर्ति है वो हमें मोक्ष प्राप्त कराए, ऐसी प्रार्थना की है। सेकंड श्लोक है जिसके अंदर 3 क्वेश्चन है और उसके 3 आंसर दिए हैं। भगवन् किम उपादेयम गुरु वचनम हेयमपि च किम अकार्यम को गुरु अधिगत तत्व शिष्य हिताय उद्यते सततम। तो स्टार्टिंग में कहा है भगवान यानी रिस्पेक्टेड सर, रिवर्डेड सर जो हम यूज़ करते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए। किम उपादेयम, किम यानी क्या, व्हाट, उपादेयम यानी एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें क्या एक्सेप्ट करना चाहिए। रिवर्डेड सर, व्हाट शुड बी एक्सेप्टेड। तो आंसर है गुरु वचनम, द वर्ड ऑफ द प्रिसेप्टर, जो भी गुरु हमें कहते हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए, उनके वचन को मानना चाहिए। हेयम अपि च किम, हेयम यानी छोड़ देना, डिस्कार्डेड टू लीव, अपि यानी ऑल्सो, किम यानी क्या, क्या हमें छोड़ देना चाहिए। एंड व्हाट शुड बी डिस्कार्डेड, अकार्यम, तो हमें क्या छोड़ना है, जो न करने जैसे काम है, अकार्य, दैट विच इज़ नॉट वर्थी टू बी डन। तो क्या हमें एक्सेप्ट करना है गुरु के वचन और क्या छोड़ देना है जो काम करने जैसे नहीं है। ट्रांसलेशन होगा, रिवर्डेड सर, व्हाट शुड बी एक्सेप्टेड, द वर्ड्स ऑफ द प्रिसेप्टर, एंड हेयमपि च किम अकार्यम, एंड व्हाट शुड बी डिस्कार्डेड, दैट विच इज़ नॉट वर्थी टू बी डन। थर्ड क्वेश्चन है को गुरु, गुरु कौन है, हु इज़ द प्रिसेप्टर, हु इज़ द टीचर। तो आंसर दिया है अधिगत तत्व, अधिगत तत्व यानी जिसने तत्व को जान लिया है। वन हु हैज़ रियलाइज द ट्रूथ, शिष्य हिताय उद्यत, शिष्य यानी स्टूडेंट, हिता यानी उनके बेनिफिट के लिए, उद्यत यानी उद्यम करना, हार्ड वर्क करना, सततम यानी हमेशा, ऑलवेज। तो जो शिष्य के हित के लिए हमेशा हार्ड वर्क करता है। तो ये 2 चीज़ें बताई है कि गुरु कौन है, अधिगत तत्व, जिसने तत्व को जान लिया है, वन हु रियलाइज द ट्रूथ, एंड
शिष्य हिताय उद्यत सततम, जो शिष्य के हित के लिए हमेशा काम करता है। वन हु इज़ ऑलवेज ट्राइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसिप्लिन। तो इस तरह से 3 चीज़ें बताई है कि भगवान हमें क्या एक्सेप्ट करना है, तो गुरु के वचन, क्या छोड़ देना है, जो अकार्य है वो छोड़ देने हैं। एंड कौन गुरु है, तो जिसने ट्रुथ को जाना है और हमेशा शिष्य के हित के लिए जो काम करता रहता है। थर्ड श्लोक है, अपूर्वम अयम मया दृष्ट कांत कमल लोचने शो अंतरम यो विजानाति स विद्वान अत्र संशय। तो यहाँ पे एक रीडल हमें पजल दिया है। अपूर्वम यानी यूनिक है ऐसा, अयम यानी दिस, मया दृष्ट यानी मेरे द्वारा देखा गया, सीन बाय मी, दृष्ट यानी देखना, कांत कमल लोचने यानी कमल जैसी आंखें वाली, ओ लोटस आइड वन, सो अंतरम और सो बीच में है, ही हु नोज सो टू बी इन द मिडल, यो वी जानाति यानी जो भी जानता है, वन हु नोज, वी जानाति यानी जानना, स यानी ही, विद्वान मीन्स स्कॉलर, लर्न मैन, अत्र संशय, अत्र यानी हियर, संशय यानी कोई भी शंका बिना, विदाउट एनी डाउट। तो सो अंतरम यो विजानाति स विद्वान अत्र संशय, ही हु नोज सो टू बी द मिडल वन इज़ अनडाउटेबली अ लर्न मैन। तो इस तरह से यहाँ पे एक पज़ल में नाम भी दिया गया है और उसका एक अलग ट्रांसलेशन भी होता है कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि मेरे द्वारा एक ऐसा पर्सन देखा गया कि जिसके बीच में सो आता है और वो हमें जानना है। अपूर्वम अयम मया दृष्ट कांत कमल लोचने, ओ लोटस आइड वन, इन योर लोटस लाइक आई एन यूनिक पर्सन, यूनिक डियर पर्सन वॉज सीन बाय मी, सो अंतरम यो विजानाति, ही हु नोज सो टू बी द मिडल वन, स विद्वान अत्र संशय, इज़ अनडाउटेबली अ लर्न मैन। और दूसरा है अपूर्व यानी स्टार्टिंग में अ आता है, कांत यानी क प्लस अंत, अंत में क है, सो अंतर और मिडल में सो है, तो उसको हमने देखा यानी उसका नाम क्या है, अशोक। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। 4 श्लोक, शस्त्रम न खलु कर्तव्यम इति पित्रा नियोजितः तदेव शस्त्रम कृतवान पितुराज्ञा न लंघिता। तो यहाँ पे भी संस्कृत के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बताया है। शस्त्रम यानी वेपन, न खलु कर्तव्यम, न खलु यानी न यानी नॉट, खलु यानी रियली, कर्तव्यम इति यानी उसका यूज़ नहीं करना है, डू नॉट यूज़ द वेपन। पित्राहा नियोजित, नियोजित करना यानी ऑर्डर करना, पिता ने अपने बेटे को ऐसे ऑर्डर किया कि भाई तुम वेपन का यूज़ नहीं करोगे। फादर ऑर्डर्ड इंडीड यानी रियली द वेपन शुड नॉट बी यूज्ड। तदेव शस्त्रम कृतवान, तद एव, ततः प्लस एव संधि होगी, देन एव मीन्स ओनली, शस्त्रम कृतवान यानी शस्त्र का उसने यूज़ किया, ही मेड यूज़ दैट ओनली एज अ वेपन, पितु आज्ञा न लंघिता, पर पिता की आज्ञा जो है, ऑर्डर ऑफ द फादर, न लंघिता, उसका डिसऑबे हुआ नहीं। ही मेड यूज्ड दैट ओनली एज अ वेपन एंड स्टिल फादर्स ऑर्डर वॉज नॉट डिसऑबे। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि फादर ने ऑर्डर दिया कि भाई वेपन यूज़ नहीं करना है, उसके सन ने वेपन को यूज़ किया, फिर भी उसके फादर का जो ऑर्डर था वो डिसऑबे नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं फर्स्ट लाइन में है शस्त्रम न खलु, न यानी नॉट, खलु यानी रियली। और ऐसे ही दूसरे में आता है, अगर हम न खलु को जॉइन कर देते हैं तो न खलु का मतलब होता है नेल कटर, कि भाई पिता ने ऑर्डर दिया कि नेल कटर यूज़ करना है तो उसने वो यूज़ किया, तो उसका ऑर्डर जो है वो डिसऑबे होगा नहीं। तो इस तरह से संस्कृत के जो वर्ड है उसकी बात यहाँ पे हमें बताई है कि न खलु को जॉइंट करे तो होता है नेल कटर, एंड न एंड खलु अलग अलग लिखते हैं तो होता है नॉट एंड रियली। श्लोक नंबर 5, यहाँ पे भी एक रीडल है, पजल है।
वृक्षस्य अग्रे फलं दृष्ट फलाग्रे वृक्ष एव च अकार आदि सकार अंत यो जानाति स पंडित। तो वृक्षस्य अग्रे यानी वृक्ष के आगे, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, फलम दृष्ट, वी कैन सी फ्रूट, फल देखा, दृष्ट यानी देखना। तो वृक्ष के आगे फल देखा, फल अग्रे वृक्ष एवच, फल अग्रे फल के आगे, ऑन द टॉप ऑफ द फ्रूट, वृक्ष एवच, टॉप ऑफ द फ्रूट जो है वहाँ पर भी ट्री देखा। अकार आदि, आदि यानी स्टार्टिंग में अकार है, सकार अंत और लास्ट में सकार है। यो जानाति स पंडित, और ये बात जो जानता है वो पंडित है। तो क्या हुआ, जिसके आगे अ है, पीछे स है, एक ट्री है, उसके टॉप के ऊपर फ्रूट है और फ्रूट के ऊपर भी टॉप पे ट्री है। तो आंसर बनता है पाइनएप्पल, अनानस, है ना। देखेंगे, वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्ट, द फ्रूट इज सीन ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, फल अग्रे वृक्ष एव च, एंड द ट्री itself is seen on the top of the fruit. Akaradi sakarant, it has the letter a in the beginning and sa in the end. Yo janati sa pandita, he who knows this is a scholar. तो इस तरह से यहाँ पे पजल बताया है और जो ये जानता है वो स्कॉलर है। श्लोक नंबर 6 है, यथा नयति कैलासम नगम गान सरस्वती तथा नयति कैलासम न गंगा न सरस्वती। तो दोनों श्लोक में मोस्टली सिमिलर वर्ड दिए हैं, पर किस तरह से हम संस्कृत में दो वर्ड अलग अलग तरीके से जॉइंट करके हम एक अलग मीनिंग बना सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों लाइन में थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं। तो यथा तथा, जैसे तैसे, यथा नयति, नयति यानी ले जाना, कैलासम, कैलासम यानी माउंटेन कैलाश, नगम, नगम यानी माउंटेन, गान सरस्वती यानी म्यूज़िक ऑफ सरस्वती। तो जिस तरीके से सरस्वती माता का म्यूज़िक हमें कैलाश माउंटेन पर ले जाता है, तथा नयति कैलासम न गंगा न सरस्वती, उस तरीके से हमें जो रिवर है, गंगा एंड सरस्वती रिवर है, वो भी ले जाती नहीं है। नाइदर द रिवर गंगा नॉर सरस्वती टेक्स वन टू द माउंटेन कैलाश एज द आर्ट ऑफ म्यूज़िक डज। तो जिस तरह से हमें सरस्वती माता है, जो म्यूज़िक है, वो म्यूज़िक हमें माउंटेन पर ले जाता है, कैलाश माउंटेन पर ले जाता है, उस तरह से हमें ये रिवर जो है गंगा एंड सरस्वती वो भी ले जाती नहीं है। श्लोक 7 है, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन है और 3 आंसर दिए हैं। युधिष्ठिर कस्य पुत्रो गंगा वहति कीदृशी, हंसस्य शोभा का अस्ति धर्मस्य त्वरिता गति। तो इस रिडल के अंदर हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं और उसके 3 आंसर लास्ट में दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, युधिष्ठिर कस्य पुत्र, युधिष्ठिर किसका बेटा है, हुज सन इज युधिष्ठिर, तो आंसर है लास्ट में धर्मस्य, तो आंसर आएगा धर्मस्य। गंगा वहती कीदृशी, कीदृशी यानी कैसे, वहती यानी बहती है, फ्लो होती है। इन वॉट मैनर डज द रिवर गंगा फ्लो, तो लास्ट में धर्मस्य के बाद है त्वरिता, यानी गंगा कैसे बहती है, त्वरिता, स्पीड में, फास्ट। एंड थर्ड क्वेश्चन है, हंसस्य शोभा का अस्ति, हंस जो है श्वान, उसकी शोभा क्या है, व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ अ श्वान, तो है गति, उसकी जो गति है, उसकी जो स्पीड है, उसे गेट कहते हैं, है ना। तो उसकी जो स्पीड है वो ही उसकी शोभा है। सो व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ अ स्वान, तो आंसर है गति, इज स्पीड। तो इस तरह से यहाँ पे 3 क्वेश्चन और 3 आंसर दिए गए हैं। लास्ट श्लोक है श्लोक नंबर 8, जिसके अंदर समास के नाम देके यहाँ पे हमें कुछ मीनिंग बताया गया है। देखेंगे,
द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यम अव्ययीभाव तत्पुरुष कर्मधारय येन अहम श्याम बहुव्रीहि। तो ये सारे समास के नाम दिए हैं। फर्स्ट है द्वंद्वो यानी आई एम द्वंद्व अ कपल यानी हम दो हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। द्विगु अपि, द्विगु यानी दो। आई हैव टू यानी हमारे दो चिल्ड्रन हैं, हम दो हमारे दो, ऐसे। अपि यानी ऑल्सो, हम दो है और हमारे दो है। च अहम यानी हम दो है और हमारे दो है। आई एम द्वंद्व अ कपल, अ मैरिड पर्सन। द्विगु यानी आई हैव टू ऑल्सो। नित्यम अव्ययी भाव, मद गेहे नित्यम अव्ययी भाव। मद गेहे यानी मेरे घर में, इन माई हाउस। नित्यम यानी हमेशा। अव्ययी भाव यानी जो खर्च करने के लिए पैसा होना चाहिए वो नहीं होता है। इन माई हाउस देर इज़ ऑलवेज अ स्टेट ऑफ नो एक्सपेंडिचर। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम खर्चा कर सके। तत्पुरुष, तत्पुरुष यानी दैट पर्सन। ओ मैन, कर्मधारय, तुम कर्म को धारण करो, काम करो। डू समथिंग, ये न अहम श्याम बहुव्रीहि। ये न जिसके द्वारा, अहम यानी मैं, आय, बहुव्रीहि यानी फुल ऑफ ग्रेन्स, जिसके कारण मेरे पास बहुत सारा अनाज आ सके। ओ मैन, डू समथिंग बाय विच आई शैल बी बहुव्रीहि। बहुव्रीहि यानी अ मैन हैविंग प्लेंटी ऑफ राइस ग्रेन। तो श्लोक में ऐसा बताया है कि हम दो है, हमारे दो है और हमारे घर में हमेशा खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो ओ मैन, आप ऐसा कुछ करो जिसके कारण मेरे पास बहुत सारे फूड ग्रेन्स आ जाए। तो ये सारी चीज़ें एक समास के नाम के द्वारा बताया है। तो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पे मैंने सारे जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर रख दिए हैं, तो आप इसमें से सभी देख सकते हैं। थैंक यू।